बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एजुसिस्ट और मैं हूं आपके साथ इंजमाम अजीज़। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को। हमारी पिछली वीडियोस प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कवर कर चुकी हैं। अगर आपने वो मिस कर दी तो हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोडेड हैं, आप देख सकते हैं। तो बगैर टाइम ज़ाया किए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। बेसिकली इस टेंस की दो निशानियां हैं, तो दोनों को हम वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहली निशानी उर्दू जुमले के आखिर पर ता रहा है, ती रही है या ते रहे हैं आता है। उर्दू का कोई भी ऐसा जुमला जो ता रहा है, ती रही है या ते रहे हैं पर ख़त्म हो, वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का जुमला कहलाएगा। निशानी नंबर 2 देख लेते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में वक्त का इस्तेमाल करने से प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस बन जाता है। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में वक्त का इस्तेमाल करने से प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस बन जाता है। फॉर एग्जांपल, मैं खाना खा रहा हूँ, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। अगर मैं कहूँ मैं 2 घंटों से खाना खा रहा हूँ, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस बेसिकली हमें बताता है कि कोई काम कितनी देर से हो रहा है, उसमें टाइम मेंशन होता है जो बाकी किसी प्रेजेंट के टेंस में मेंशन नहीं होता। अब इसके फर्दर डिटेल देख लेते हैं कि यह जुमला कुछ इन अल्फाज से स्टार्ट हो रहा होता है, जैसे सुबह से, 2 साल से, इतवार से, 10 मिनट से, और इसका एंड रहा है, रहे हैं, रहा हूँ इन अल्फाज से हो रहा होता है। स्टार्ट हो रहा होता है सुबह से, 2 साल से, इतवार से, 10 मिनट से, या कोई भी इस तरह का जिसमें टाइम मेंशन हो कि कोई वो किस टाइम स्टार्ट हुआ था काम, और इसके आखिर पर रहा है, रहे हैं, रहा हूँ आएगा। तो मूव ऑन करते हैं हेल्पिंग वर्ब्स की जानिब। तो हेल्पिंग वर्ब्स बेसिकली 2 यूज़ होते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में, हैज़ बीन और हैव बीन। हैज़ बीन यूज़ होता है सिंगुलर के साथ, यानी ही, शी, इट, या सिंगुलर यानी अली, आयशा, इस तरह इनके साथ हैज़ बीन यूज़ होता है। ही हैज़ बीन, शी हैज़ बीन, इट हैज़ बीन, अली हैज़ बीन। तो हैव बीन यूज़ होता है प्लूरल के साथ, जैसे दे हैव बीन, वी हैव बीन, आई हैव बीन, यू हैव बीन। फॉर्म ऑफ वर्ब की बात की जाए तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में वर्ब की पहली फॉर्म इस्तेमाल होती है और उसके साथ आईएनजी का इजाफा होता है। जितने भी परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस हैं, जैसे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस हो गया, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस हो गया, इनमें वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी यूज़ होता है। अब मूव ऑन करते हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ की तरफ, जो है यूज़ ऑफ सिंस एंड फॉर। जितने भी परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में इनमें एक एक्स्ट्रा चीज़ यूज़ होती है, वो है यूज़ ऑफ सिंस एंड फॉर। अब हम देखते हैं सिंस किसके साथ यूज़ होगा और फॉर कहाँ यूज़ होगा। तो सिंस यूज़ होता है स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम, कि कोई काम शुरू किस वक्त हुआ था, स्टार्टिंग पॉइंट हमें बताता है सिंस। सिंस 1990 1990 से, सिंस 2 o'clock 2 बजे से, सिंस 11 PM 11 PM से, सिंस मंडे सोमवार से, सिंस मॉर्निंग सुबह से। तो स्टार्टिंग पॉइंट हमें बताता है सिंस, और फॉर है ये हमें बताता है ड्यूरेशन, कि कोई काम स्टार्ट हुआ था, हुआ है और उसे स्टार्ट हुए कितना टाइम हो चुका है, उसका ड्यूरेशन हमें बताता है फॉर। यानी ड्यूरेशन के लिए हम फॉर यूज़ करते हैं और स्टार्टिंग पॉइंट के लिए सिंस। फॉर 2 आवर्स 2 घंटों से, फॉर 15 मिनट्स 15 मिनट से, फॉर 2 डेज 2 दिनों से, फॉर 2 सेंचुरीज 2 सदियों से, फॉर 2 आवर्स ये हमें बताता है कि काम 2 घंटों से हो रहा है। अब ये हमें स्टार्टिंग पॉइंट नहीं बताता कि काम शुरू कब हुआ है, वो सुबह हुआ था या दोपहर को हुआ था या शाम को हुआ था, हमें ये नहीं पता स्टार्टिंग पॉइंट। हमें सिर्फ ये पता है कि फॉर 2 आवर्स यानी कि 2 घंटों से काम हो रहा है। तो
ड्यूरेशन के लिए हम फॉर यूज़ करेंगे और स्टार्टिंग पॉइंट के लिए सिंस के कोई काम शुरू कब हुआ था। एग्जाम्पल्स की मदद से हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। मैं 2 घंटों से आपका इंतज़ार कर रहा हूँ। मैं 2 घंटों से आपका इंतज़ार कर रहा हूँ। आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 2 आवर्स। आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 2 आवर्स, कि मैं 2 घंटों से आपका इंतज़ार कर रहा हूँ। अब हमें ड्यूरेशन पता है कि 2 घंटे, हमें स्टार्टिंग पॉइंट नहीं पता कि वो 2 घंटे कब शुरू हुए हैं, वो सुबह हुए थे, दोपहर को हुए थे, टाइम मेंशन नहीं है, लेकिन सिर्फ ड्यूरेशन मेंशन है। तो इसके साथ हमने फॉर यूज़ किया, फॉर 2 आवर्स। वो 5 मिनट से लड़ रहे हैं। दे हैव बीन फाइटिंग फॉर 5 मिनट्स। अब हमें ड्यूरेशन पता है 5 मिनट्स, हमें स्टार्टिंग पॉइंट नहीं पता कि ये 5 मिनट कब स्टार्ट हुए थे, 5 बजे हुए थे या 5:05 पर हुए थे, इस तरह। तो हमें सिर्फ ड्यूरेशन पता है, इसके साथ हम फॉर यूज़ करेंगे। नेक्स्ट, मैं 2009 से यहाँ रह रहा हूँ। मैं 2009 से यहाँ रह रहा हूँ, ये स्टार्टिंग पॉइंट है 2009। अब पता नहीं 2018 है या 20 है, ये सिर्फ हमें स्टार्टिंग पॉइंट दिया गया 2009 से। अब उसने ये नहीं कहा कि मुझे यहाँ रहते हुए इतना अरसा हो गया है, उसने सिर्फ ये बताया है कि ये मैंने 2009 में यहाँ रहना शुरू किया था। तो ये स्टार्टिंग पॉइंट है, इसके साथ हम सिंस यूज़ करेंगे। आई हैव बीन लिविंग हेयर सिंस 2009, कि मैं 2009 से यहाँ रह रहा हूँ। 2009 ये स्टार्टिंग पॉइंट है। सुबह से बारिश हो रही है। इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। तो जो मॉर्निंग है ये स्टार्टिंग पॉइंट है, तो इसके साथ हम सिंस यूज़ करेंगे। अब इस एग्जाम्पल पर आपने थोड़ा कंसंट्रेट करना है, आपके सारे कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। वो 7 साल से दुबई काम कर रहा है। वो 7 साल से दुबई काम कर रहा है। अब हमें ड्यूरेशन पता है कि 7 साल से। अब हमें ये नहीं पता कि ये 7 साल शुरू कब हुए थे, यानी 2000 में शुरू हुए थे, 2010 में शुरू हुए थे, 2015 में शुरू हुए थे। हमें सिर्फ ड्यूरेशन पता है कि 7 साल से, तो इसके साथ हम यूज़ करेंगे फॉर। ही हैज़ बीन वर्किंग इन दुबई फॉर 7 ईयर्स। ही हैव बीन वर्किंग इन दुबई फॉर 7 ईयर्स, कि वो 7 साल से दुबई काम कर रहा है। वो 2015 से दुबई में काम कर रहा है। अब हमें स्टार्टिंग पॉइंट पता है कि 2015 में शुरू किया था। अब इसमें ड्यूरेशन मेंशन नहीं है, सिर्फ स्टार्टिंग पॉइंट मेंशन है कि 2015 में करना शुरू किया था। अब उसने ये नहीं बताया कि मुझे काम करते हुए इतना अरसा हो गया है, उसने सिर्फ बताया कि 2015 में शुरू किया था। तो ये स्टार्टिंग पॉइंट है, इसके साथ हम सिंस यूज़ करेंगे। ही हैज़ बीन वर्किंग इन दुबई सिंस 2015। होप सो आपको समझ आ गई होगी। तो मूव ऑन करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ नेगेटिव सेंटेंसेस के मनफी जुमला बनाने का तरीका क्या होगा। सबसे पहले सब्जेक्ट यूज़ करेंगे, उसके बाद हैज़ या हैव, फिर नॉट जो कि नेगेटिव सेंटेंस बनाते वक्त यूज़ होता है, उसके बाद बीन लगाना है। आपने सब्जेक्ट के बाद हैज़ या हैव लगाकर बीन नहीं लगा देना। हैज़ या हैव के बाद नॉट आएगा और उसके बाद बीन आएगा, प्लस ऑब्जेक्ट, और लास्ट पर सिंस और फॉर। जैसे कि मैं 2 घंटों से आपका इंतज़ार नहीं कर रहा हूँ। आई हैव नॉट बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 2 आवर्स। आई हैव नॉट बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 2 आवर्स। सबसे पहले देख लें, हमने लगाया है आई जो कि सब्जेक्ट है, उसके बाद हैव हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद नॉट लगाया हमने जो नेगेटिव सेंटेंस बनाते वक्त यूज़ होता है, उसके बाद बीन लगाया है। हमने हैव के साथ बीन नहीं लगा दिया, हैव के बाद नॉट लगाया, उसके बाद बीन, फिर वेटिंग फॉर यू फॉर 2 आवर्स। तो ये सब कुछ लास्ट पर आता है। तो हैव के साथ बीन यूज़ नहीं होगा, हैव के बाद नॉट लगेगा, फिर बीन यूज़ होगा। इसी तरह हैज़ के बाद भी नॉट लगेगा नेगेटिव सेंटेंस बनाते वक्त, और उसके बाद बीन यूज़ होगा। तो आप देख लेते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस यानी सवालिया जुमला बनाने का तरीका। तो इसमें सब स्टार्ट में आ जाएगा हैज़ या हैव हेल्पिंग वर्ब, यानी बिल्कुल स्टार्ट में चला जाता है नेगेटिव से इंटेरोगेटिव बनाते वक्त। हैज़ या हैव बिल्कुल स्टार्ट में, उसके बाद सब्जेक्ट,
फिर बीन, उसके बाद ऑब्जेक्ट और लास्ट पर सिंस और फॉर। हैज़ या हैव बिल्कुल स्टार्ट में, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर। फॉर एग्जाम्पल, हैज़ इट बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, हैज़ इट बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, क्या सुबह से बारिश हो रही है। हैव यू बीन वेटिंग फॉर 15 मिनट्स, क्या आप 15 मिनट से इंतज़ार कर रहे हैं। तो इस तरह ये होगा कि हैज़ या हैव बिल्कुल स्टार्ट में आ जाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस बीन फिर सो ऑन, जो मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया था।